बुनियादें रखी जा रही हैं। इसके खादिम दुनिया का नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं। वो एक नया दौर लेकर आ रहे हैं, एक नया सिस्टम, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर। 1945 में दूसरी आलमी जंग के खात्मे से लेकर 1979 में सर्द जंग के इख्तिताम तक हमारा एक ही आलमी तनाजुर था। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर हैरी ट्रूमन से जॉर्ज बुश तक आजादी के लिए जद्दोजहद करते रहे। उनके मकासद में अमेरिका को ताकतवर बनाना, मिडिल क्लास के लोगों को सेहतमंद रखना, गुर्बत का खात्मा और दुनिया से कम्युनिज्म को निजात दिलाना शामिल थे। 1979 और उसके बाद सदर बुश ने भी मेरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्तिलाह को बार बार इस्तेमाल किया। अब हम एक नई दुनिया की तस्वीर उभरते हुए देख सकते हैं, जिसमें एक हकीकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मकसद पुराने ऑर्डर में बैलेंस कायम करना था। 1990 में पुराना ऑर्डर सर्द जंग के खात्मे के साथ ही खत्म हो गया और लोगों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें शुरू कर दी। इनके कहने का मतलब ये था कि एक नया सियासी वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आ रहा है। इस वक्त लोगों ने ये इदराक ना किया कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से दुनिया को तब्दील करके रख देगी और लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाएंगी। अब हम पर यह हकीकत आश्कारा हो रही है कि फौजी कुव्वत के साथ साथ इक्तिसादी ताकत ने भी ग्लोबलाइजेशन से होने वाली तब्दीलियों में अहम रोल अदा किया है। अब हमारे सामने मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करने का मौका मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जंगल का कानून ना हो, बल्कि कानून की हुक्मरानी हो और ये कानून अक़वाम आलम के लिए ज़ाब्ता कायम करे, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा एक ऐसा इदारा बन सकेगा जो आलमी अमन कायम करने में अहम किरदार अदा कर सके। अमेरिका इस वक्त अहम मकाम पर है। बुश की सदारत के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पाएगा। एक नए इंटरनेशनल ऑर्डर की शुरुआत होगी। एक उम्मीद है कि हर कोई इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सरगर्म होगा, जिसमें मुख्तलिफ निज़ाम और इक़दार के तहत चलने वाली अक़वाम अमन के साथ रह सकेंगी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करेंगी। क़यामत के बारे में जदीद मगरबी तहजीब का एक गैर तहरीर शुदा ख्याल है, जिसका ताल्लुक मुकद्दस सरजमीन से वाबस्ता है। मॉडर्न मगरबी मजहब में एक अदाकार काम कर रहा है। जब हम मजहब दुश्मन दज्जाल के खादमीन के मौजू पर बात करते हैं तो इनके सिंबल्स या लोगोस को समझना होगा, जो इस जमाने में चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल रॉयल कोट ऑफ आर्म्स है। ब्रिटिश कॉलेज ऑफ हेरल्ड्री ने आज से 500 साल कबल एक गाइडलाइन के तहत रॉयल कोट ऑफ आर्म्स का डिजाइन बनाया था। सोचने की बात यह है कि इस सिंबल में क्या खास बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि रॉयल कोट ऑफ आर्म्स और बरतानिया का ताल्लुक अबरानी नस्ल से वाज़ेह होता है। अगर इसका बाइबल से मुवाजना करें तो इसमें म्यूजिकल टाइप से इसका ताल्लुक अबरानी बादशाह हजरत दाऊद से बनता है। इसमें चिंगारता हुआ शेर और यूनिकॉर्न उसी अबरानी रियासत की अलामत हैं।
ताहम ये छोटी छोटी तफसीलात हैं उस बड़े प्लान के लिए। रॉयल कोट ऑफ आर्म्स में जो अलामात मौजूद हैं, इनका जिक्र बुक ऑफ रेवलेशन में आया है, जो एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल की निशानियां बयान करती है। रीछ के पैर हैं, तेंदुए का जिस्म और मुंह शेर का है। ये नीचे एक बला है जिसने इसको ताकत और असर रसूख दिया है। ये एंटी क्राइस्ट का सिंबल अब इतना फैल चुका है कि अब इस दुनिया के हर घर में पाया जाता है। मैं पहुंचा, मैंने देखा और मैंने फतह कर लिया। हम इसको क्या समझें? क्या कहानी यहीं पर खत्म हो गई? अभी और बहुत कुछ बाकी है। We're talking about a clique, an elite group, whose religion हम इस वक्त एक बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं। Illuminati. इस ग्रुप का मजहब ओल्ड टेस्टामेंट हरगिज नहीं है। ये तो इल्यूमिनाई यहूदियों अरबपति सहूनियों का ग्रुप है, जो न सिर्फ अमेरिका को कंट्रोल करता है, बल्कि दूसरी बड़ी सुपर पावर रूस और मशरिक वस्ता को इसराइल के जरिए कंट्रोल कर रहा है। इसराइल के पास 400 एटमी हथियार, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का जखीरा है। ये लोग अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए यूरोपीय दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। And they control the whole world through the ये जो एलिस्टर करौली है, ये मॉडर्न शैतानी नजरियात का सबसे बड़ा अलंबरदार है और मगरबी तारीख का सबसे बाअसर फर्द समझा जाता है। गुज़िश्ता 2 आलमी जंगों में करौली बरतानवी और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करता था और इसकी शोहरत शैतानी नजरियात और गैर इखलाकी लाइफस्टाइल की वजह से ज्यादा रही। इसे आलमी मीडिया ने दुनिया का बदतरीन जहन रखने वाला शख्स करार दिया।